हमारे साथ है जानवी। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले दिसंबर तिमाही के नतीजे और आईपीओ के अपडेट्स क्या हैं, वो डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों से शुरुआत करते हैं। कल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद। नतीजे देखिए थोड़े मिले-जुले आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का जो पैट है यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर है। हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से अगर देखें तो यहाँ पर कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। कंपनी का प्रीमियम अर्न अगर देखें तो 13% से बढ़कर लगभग 5,685 करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे में अगर देखें तो यहाँ पर 9% तक की गिरावट है। अनुमान 850 करोड़ का था, उसके सामने अगर देखें तो 659 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया कंपनी ने। तो यहाँ पर थोड़े अनुमान से कमजोर पैट आता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखें तो मिले जुले। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम अगर देखें तो यहाँ पर 15% की बढ़त है। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी का देखें तो 273% से घटकर 269% पे आता हुआ दिखा है। और कंबाइंड रेशियो भी अगर देखें तो 102.7% से बढ़कर 104.5% पे आता हुआ दिख रहा है। टाटा एलेक्सी अगर इसके नंबर्स की बात करें तो ऑपरेशनली नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू करीबन 4% बढ़कर आई है, 953 करोड़ के पास ये कंपनी ने दर्ज करी है। कंपनी का एबिट अगर बात करें तो यहाँ पर 16% का बढ़त आते हुए दिखी। अनुमान 180 करोड़ का था, उसके सामने अगर देखें तो 198 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे। मार्जिन कंपनी का एक्सपांशन अच्छा हुआ है, 18.5% के मार्जिन एक्सपांड होकर 20.8% पे आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर नजर रखनी है। कल अगर बात करें तो कैश से भी दो नंबर्स थे बाजार बंद होने के बाद, जिसमें 5 पैसा डिजिटल। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़े नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 7% घटकर आया है। कामकाजी मुनाफे में भी अगर देखें तो 11% की गिरावट है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हल्के से, 34.9% के मार्जिन 33.5% पे है। मुनाफा में भी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल कमजोर नंबर्स यहाँ पे पेश किए गए। जस्ट डायल इसके नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़े मिले जुले फ्रंट पे नंबर्स है। कामकाजी तौर पे अगर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्लैटिश आता हुआ दिखा है, लगभग 1% की बढ़त यहाँ पर है। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो 28% के मार्जिन 30.3% पे आ चुके हैं। मुनाफा कंपनी का 1.5% घटकर आया है। तो थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। आईपीओ अपडेट्स में बात करें तो अमागी मीडिया लैब्स कल ये आईपीओ जो है खुला था। आज डे 1 अपडेट की बात करें तो टोटल अभी तक 6% भरा है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 28% आता हुआ दिखा है। भारत कोकिंग कोल इसके आईपीओ की बात करें तो आईपीओ कल बंद हो चुका है और काफी दमदार सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर मिले हैं। टोटल अगर देखें तो कंपनी को करीबन 146 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी का पोर्शन 310 गुना भरता हुआ दिखा है। रिटेल का भी अगर देखें तो 49.3 टाइम्स भरा है। अब तक का सबसे ज्यादा रिटेल सब्सक्राइब जो आईपीओ है ये होता हुआ दिखा है। बिल्कुल। आइए अब जानवी आपसे समझते हैं कि खबरें कौन सी आज सुर्खियों में रहने वाली है और बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से रहेंगे सेटअप में। बिल्कुल, आज की खबरों से शुरुआत करें तो इन्फोसिस नतीजे आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद, तो यहाँ पर नजर रखनी है। एचडीएफसी, एएमसी, यूनियन बैंक इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे एफएनओ से, तो ये दोनों ही काउंटर्स पर नजर रखनी है। बजाज ऑटो अपनी नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो है आज कंपनी लॉन्च करेगी बजाज चेतक ब्रांड के तहत। स्पार्क बोर्ड बैठक में विचार होने वाला है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। और अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स लगभग 51.5 करोड़ शेयर्स जो है आज लिस्ट होने वाले कंपनी के जो मर्जर हुए थे सब्सिडरीज के साथ, उसके बाद जो है ये मर्जर होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है ₹5 से घटकर ₹1 हो जाएगा, तो 1:5 के रेशियो में ये स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। एंकर लॉक इन खुलने वाला है पार्क मेडिकेयर का, नेफ्रोकेयर सर्विसेज का, तो यहाँ पर नजर रखनी है। खबरों में पॉलीकैब एक ब्लॉक डील हो सकती है करीबन 1200 करोड़ की। घरेलू म्यूचुअल फंड अगर देखें तो कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया लगभग 7,300 के पास का है, जो मौजूदा भाव से लगभग 2.5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर फिलहाल दिखाया है। इटर्नल यहाँ पर फोकस रखना होगा कि 10 मिनट डिलीवरी हटाने की खबर पर कंपनी की सफाई आई है। कंपनी ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट कंपनी के पास अभी तक सरकार से आती हुई नहीं दिखी है, तो यहाँ पर ये अपडेट है। लॉयड एनर्जी वर्क्स कंपनी ने, यूएस की कंपनी है मटेरियल वर्क्स, इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया इकोपिक टेक्नोलॉजी के ग्लोबल कमर्शियल राइट्स के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 130 करोड़ का जो है कंपनी को एलओआई मिलता हुआ दिखा है। और अंत में अगर देखें तो रेड टेप कल खबरें आई थी बाजार के दौरान कि ब्लैकस्टोन में को है जो है फाउंडर अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं, तो कंपनी की सफाई आई कि ऐसा फिलहाल कोई विचार नहीं है फाउंडर का और कोई बातचीत फिलहाल चालू नहीं है। धन्यवाद करेंगे जानविया का।